औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बैठी हुई हूँ, टेबल पे ही बैठी हुई थी जब ये सिस्टर सारा का फोन आया ना, तो मैं बैठी हुई थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं कि क्लास है। चलिए, मैंने कहा शायद लंबी छुट्टियां होगी। मुझे उस्मा की कॉल भी आई, तो मैंने कहा पता नहीं गलती से होगी उसे, तो मैंने रिस्पॉन्स करती। चले, ये नहीं पता क्लास है आज। शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो हम इस मार्फा की अक़साम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमने इस्म अलम, पता है ना इस्म अलम क्या होता है, थोड़ा दोहरा लेते हैं। कोई भी जो प्रॉपर नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन, जैसे आपका नाम, मेरा पासपोर्ट में जो लिखे जाती है, यानी किसी का भी नाम, ठीक है। अच्छा, औरतों का नाम, मर्दों का नाम, सबका, वो इस्म अलम होता है। इसी तरह इस्म मरफ बिल्लाम, ये भी मार्फा होता है और ये भी मार्फा है। मरफ बिल्लाम इस्म, इस वो नकरा जिसको अलिफ लाम लगा के मार्फा बनाया गया हो। फिर इस्म इशारा, इस्म इशारा जो है वो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस्म इशारा क्या होते हैं, ये भी प्रोनाउन ही होते हैं। प्रोनाउन की 3 किस्में होती हैं। हम तो सिर्फ ज़मीर को ही प्रोनाउन समझते हैं ना। प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, और उसमें पहला जो है इस्म इशारा है, दूसरा इस्म मौसूल है, और तीसरा इस्म ज़मीर है। ये सारे प्रोनाउन ही है। इस्म इशारा, इशारा करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको। इस्म मौसूल जो होते हैं कंजक्टिव प्रोनाउन, और ये जो होते हैं ये आपके प्रोनाउंस होते हैं, इंग्लिश में इनको कहते हैं। तो ये तीनों प्रोनाउन ही हुए ना, नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ज़मीर भी, इशारा भी, और इस्म मौसूल भी। तो इसको प्रोनाउन में ही डाला जाता है तीनों को। तो बहरहाल ये भी मार्फा है, इस्म इशारा भी, चाहे करीब का हो, दूर का हो, वाहिद का हो, मुसन्ना का हो, जमा का हो। फिर इस्म मौसूल जो है अल्लाह ज़ियत तल, ये सारे मार्फा भी होते हैं ना, इसलिए मार्फा के अक़साम में आ रहे हैं। इस्म मौसूल जो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी पूरा चार्ट होता है उसका। फिर अस्माए ज़मायर, ये जो होते हैं ये भी प्रोनाउन भी, आपको पता है ये इस्म की जगह यूज होते हैं, अलम की जगह यूज हो रहे होते हैं। जब अलम की जगह यूज हो रहे हैं तो जाहिर वो क्या होंगे, फिर वो भी मार्फा होंगे। अलम भी मार्फा होता है। इसी तरह इस्मु निदा, इस्मु निदा क्या होता है, इस्मु निदा कहते हैं मुनादा को, जो या के बाद आ जाए वो मार्फा हो जाता है। जैसे वलदुन है तो हम, ये नकिरा है। अब एक तो मार्फा कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं अलिफ लाम लगा के, और एक मार्फा कैसे बनाते हैं या लगा के, तो ये क्या हो जाएगा, या वलदू हो जाएगा। तो ये भी मार्फा हो गया, तनवीन इसकी गिर गई और ये मार्फा हो गया, ठीक है। तो इसको इस्मु निदा कहते हैं। ये नाउन होता है और ये हरफ निदा के बाद आता है। इस्मु निदा भी कहते हैं, आप इसको मुनादा भी कह सकते हैं। मुनादा, दाल पे जबर के साथ, मुनादी नहीं कह सकते, ठीक है। मुनादी कौन होता है, कोई बताएगा मुनादी कौन होता है, किसी को आइडिया है? ये पुकारने वाला। पुकारने वाला। पुकारने वाला है, जो पुकारने वाला होता है, ठीक है। और जिसको पुकार, जैसे हम पुकारने वाले हैं, और हम किसको पुकारते हैं, या अल्लाह जब कहते हैं, तो अल्लाह ताला मुनादा हैं, उनको पुकारते हैं, हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं और हम मुनादी होते हैं। लेकिन मिड नाइट में क्या होता है, मिड नाइट में क्या होता है, कौन अल्लाह बताएगा? ताला मुनादी करते हैं, अल्लाह वो ताला मुनादी मुनादी, या मुनादी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कौन थे, मुनादी थे। वो ईमान के लिए पुकारते थे। सूरह आल इमरान का आखिरी रुकू डेली पढ़ना चाहिए आपको सुबह, बल्कि ज़बानी याद होनी चाहिए, नमाज में ही पढ़ लें, नफलों में ही पढ़ लें। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस नहीं किया इस सुन्नत को। बगैर वुजू के वो उठते ही पढ़ते थे ये। और उन्होंने ये भी फरमाया था कि जो इस पे गौर, इसकी आयत पे गौर फिक्र नहीं करता, वो हम में से नहीं है, ऐसे ही पढ़ जाता है। तो सूरह आल इमरान का आखिरी रुकू जो है, जो आखिरी आयत है, वो आपने उनको पढ़ना है। उसमें भी मुनादी किसको कहा गया है, मुनादी लिल ईमानी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। बहुत बहुत प्यारी आयत है कि वो ईमान के लिए पुकार रहे थे और हमने उनको सुन लिया। मुझे सही आयत याद नहीं, कि किसी को याद है तो बता दें। मुनादी लिल ईमानी, वो हमारे कि वो मुनादी कर रहे थे ईमान के लिए, और ईमान के,
लिया और हम ईमान फआमन्ना, मुतमईन। फआमन्ना है ना। इससे पहले क्या है, थोड़ा सा पहले से बताएं। मानिया नामिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना। देखिए कितनी खूबसूरत आयत है, कभी हमने इस तरीके से कुरान को पढ़ा ही नहीं। वो पुकारने वाले थे ईमान के लिए, ईमान, ईमान ले आओ, ईमान, फआमन्ना, तो हम ईमान ले आए। तो ग्रामर सीखने के बाद जो आपको कुरान का मजा आने वाला है ना, वो कभी नहीं आएगा इस तरह। तो प्लीज इसको थोड़ा थोड़ा टाइम देके इसको सही जो प्रॉपर मैं करवा रही हूँ। तो मुनादा एक जबर और जेर से अरबी अरबी में बहुत फर्क पड़ता है। मैंने कुछ भी नहीं किया। एक है मुनादी, ये मुनादा है, मुनादा है। इस्मु निदा जो है ये मुनादा है, जिसको पुकारा जाए, जो या के बाद आता है ये मुनादा होता है। ठीक है, जो पुकार रहा है या वलदू वो मुनादी है। और देखें ये जब मुझे पता लगा था ना कि मुनादी अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर में मुनादी होते हैं। सारा दिन हम पुकारते हैं, लेकिन उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं जब अल्लाह हमें पुकार रहा होता है, ओ कोई है जिसको मैं माफ करूं, जिसकी मैं दुआ कबूल करूं, उस वक्त हम खराटे भर रहे होते हैं। तो ये बहुत उसकी बात है, बदकिस्मती की बात है। हमें कम से कम नमाज से आधा घंटा पहले जाके, अगर आप आखिरी पे अभी रमजान भी आने वाले, थोड़ा सा खुद को मोटिवेट भी करें ताकि अच्छी तरह रमजान गुजरे। तो सही है। तो ये मैं बता रही थी, दाल से जबर और दाल से जेर से इतना फर्क पड़ जाता है। ये है जिसको पुकारा जा रहा है, या वलदू, बहुत सारे लड़के खड़े हैं, वो नकिरा इस्म है, बहुत ज्यादा तादाद है, लेकिन जब आपने एक को पुकार लिया तो वो मार्फा हो गया। तो ये मार्फा की अकसाम में आ गया ना, मुनादा या इस्मु निदा, वो इस्म जिसको पुकारा गया तो वो मुनादा कहलाएगा। और मुनादी दा कौन है, वो जो या के पीछे पुकारने वाला है। या वलदू को जैसे मैं पुकारूं तो वो मैं मुनादी हूँ, या वलदू या के बाद जो आएगा मुनादा। तो ये मार्फा की 6 अकसाम यहाँ पे बताई हैं, 2 4 6। एक और भी है, एक और भी है, वो जब हम मरकब इजाफी पढ़ेंगे तो फिर मैं वहां पे बता दूंगी, ठीक है, कि वहां पे वो कैसे मार्फा हो जाता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 6 ही दी हैं और आगे इन्होंने 7वीं बताई ही नहीं। लेकिन इंशाल्लाह मैं वो डिस्कस करूंगी, बहुत ही आसान है वो भी। फौजी सिर्फ छो नाम बता दीजिए उसका। अच्छा, नाम बता दूं, मुजाहिद बता दीजिए। मुजाफ इलल मार्फा। आपको तो मुजाहिद। पता होना चाहिए ना, याद नहीं है? लेकिन इसको अलग से इस मार्फा की किस्मों में नहीं पढ़ा मैंने, नहीं, वो इसी में मुरक्कब में पढ़ा है। नहीं नहीं, इसी में पढ़ते हैं। मुजाफ इलल मार्फा जो होता है ना, जो मुजाफ जो मार्फा की तरफ मुजाफ हो। मुजाफ और मुजाफ इलैह भी आपको पता नहीं, इसलिए मैं ज्यादा इस पे जोर नहीं दूंगी। जिनको पता है उनके लिए बता रही हूँ कि वो मुजाफ जिसका मुजाफ इलैह मार्फा हो वो भी मार्फा हो जाता है। जिसका मुजाफ इलैह मार्फा हो, मुजाफ इलैह नकरा भी हो सकता है ना। तो अगर मुजाफ इलैह मार्फा है और मुजाफ आ रहा है उससे पहले, वो नकरा ही होता है हमेशा, तो वो भी मार्फा हो जाता है। तो आपके लिए मैंने चलन बता दिया। मजाक का क्या मतलब है? मजाक की एग्जांपल दीजिए। मजाक की हाँ, मुजाफ की एग्जाम्पल जैसे मैं बोलती हूँ ना, किताबू वाला दिन। अभी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिव है, मैं बता रही हूँ, किताबू वाला दिन। ठीक है। मुजा इजाफत होती है निस्बत। इजाफत का मतलब होता है निस्बत ना। जैसे एक लड़के की और एक लड़की की निस्बत तय हो जाती है ना, वही वाली बात है। यानी इसको जैसे कि हम कहते हैं किताबुल्लाह, तो किताब की निस्बत किससे है? अल्लाह से है ना। रसूलुल्लाह या बैतुल्लाह या यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, तो किससे निस्बत है उसको? हाथ को अल्लाह से है। ठीक है, घर को अल्लाह से निस्बत है। तो ये वाला मुजाफ होता है, और ये क्या होता है? किताबू वाला दिन। ये वाला दिन ये हमेशा देर वाला आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये नकरा इसम है। ठीक है, आपको पता है ना, वाला दिन नकरा होता है तनवीन के साथ। तो ये वाला नकरा है, तो ये भी नकरा ही रहेगा। ठीक है, ये मार्फा नहीं हो सकता, इसको आप मार्फा नहीं कह सकते, क्योंकि ये इसका मुजाफिल है, नकरा है। लेकिन अगर इसी को मैं चेंज करती हूँ, किताबुल वलदी में कर देती हूँ, या किताबु जईदिन कर देती हूँ। ठीक है, जईदिन भी कर सकती हूँ और अलवलदी भी कर सकती हूँ। तो अब ये क्या हो गया? मार्फा हो गया ना ये वाला। तो इसका मुजाफ भी क्या है? ऑटोमेटिक मार्फा हो गया। इतना फर्क पड़ता है। इसको आप मुजाफिल अल मार्फा कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। तो ये जो मैंने 7वीं किस्म बताई है, ये मुजाफिल अल मार्फा है।
یہاں پہ مضاف جو ہے یہ معرفہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے. جس نے مرکب اضافی پڑھی ہے اس کو تو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی، جس نے نہیں پڑھا اس کو نہیں آئے گا، اس لیے میں نے بھی اس کو چھوڑ دیا تھا. میں بھی جب مرکب اضافی پڑھائیں تو شاید وہاں پہ اس کا ہوتا آگے میں پھر سمجھا دوں. تو یہ ابھی میں نے سائمہ کی فرمائش پہ بتا دیا. چلیں جزاک آگے اللہ. چلیے کیا ریویژن ہو گیا. آپ کو تو خیر سمجھ آیا، ایسی کوئی بات نہیں سمجھ نہ ہو. چلیں تو اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو کسی اور کو بتا دیجیے گا. یہیں اس کا نمبر 7 بھی ایڈ کر لیں، مضاف الی المعرفہ، جہاں پہ آپ کے نوٹس ہوں گے نا اس کو مضاف الی المعرفہ کو بھی ایڈ کر لیں. وہ 7 قسمیں ہوتی ہیں معرفہ کی. 7 چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ معرفہ کہہ سکتے ہیں، باقی سب نکرے ہیں. ٹھیک ہے نا، مضاف الی المعرفہ. اچانک سے کلاس میں آ گئی ہوں تو یہ مضاف ہے، مضاف لکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے. مضاف الی المعرفہ تو یہ 7ویں قسم ہے. باقی 6 آپ نے پڑھ لی. اسم علم، معرف باللام اسم، وہ نکرہ اسم جس کو الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا. اسم اشارہ جیسے ابھی آج پڑھیں گے. اسم موصول، الذی، اللتی قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ سب معرفہ ہوتے ہیں. اسم ضمائر جتنے بھی ہوں، منصوب ہوں مرفوع ہوں، جتنے بھی ضمائر ہوں. اسم ندا یعنی منادہ، اس کا آسان نام منادہ ہے. منادہ زبر کے ساتھ، ناٹ منادی، منادہ جس کو پکارا جائے. اور پھر یہ کھڑی زبر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کھڑی زبر کے ساتھ لکھتی ہوں ورنہ آپ لوگ وہ منادہ ہی پڑھیں گے اس کو. مضاف الی المعرفہ، ٹھیک ہے. 7 قسمیں ہوگی، نوٹ کر لیں، کام آئیں گے. قرآن مجید میں جب بھی آئے گا نا ابھی تو میں انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو گروپ میں بھی نشاندہی کر دوں گی یا معرفہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. چلیں جناب، اب کیا ہے ہم نے پڑھنا، یہ کر لیا تھا. تو علم ہم نے پڑھ لیا تھا. علم کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص، چیز یا جگہ کا مخصوص ذاتی نام. ایک ذاتی نام ہوتا ہے جیسے عورت، مرد، لڑکا، لڑکی، یہ والا نہیں. علم ہوتا ہے جیسے محمد، مریم، مدین شہر کا نام، کراچی، دلی، ہے نا، وہ جو ہیں سب خاص. اسی طرح قرآن اب نام ہے نا کتاب کا. کتاب جو ہے وہ تو نکرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کیا یہ علم ہے. اچھا، اسم علم پر لام تعریف نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگاتے؟ اسم علم پر لام تعریف نہیں لگاتے. کیوں نہیں کیونکہ واجب لگاتے؟ کہ وہ پہلے سے معرفہ ہوتا ہے پہلی نا. بار. ہاں، تو اگر پہلے، لیکن عربوں نے اگر لگایا ہوا ہے تو پھر ہم ہٹا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے کسی شہر پہ لگایا ہوا ہے، المدینہ پہ لگایا ہوا تو ہم ہٹا نہیں سکتے. ہم مدینہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور مکہ پہ نہیں لگایا تو ہم اپنی مرضی سے، کہ مکہ تو اتنا بڑا شہر ہے اور یہ ہے وہ ہے اور اللہ کا پیارا ہے، خانہ کعبہ ہے وہاں پہ، تو یہاں پہ تو آپ نہیں مرضی سے نہیں لگا سکتے. بس عربوں نے جو لگا دی ہیں ان کو آپ نے چھیڑنا نہیں اور خود سے لگانے نہیں ہیں. اگر علم کے اوپر یہ ہو جائے گا. اس کے بعد معرف باللام اسم. معرف باللام اسم وہ ہوتا ہے جس کے شروع میں لام تعریف آ جائے. کسی کا کیمرہ ہونا خیال کریں. اچھا، اس کے بعد ہمارا کیا ہے؟ معرف باللام اسم وہ ہوتا ہے جس وہ نکرہ جس کے اوپر الف لام لگا کے اس کو معرفہ بنایا گیا، اس کو معرف باللام کہتے ہیں. جیسے شجرت ان سے، شجرت قلم ان سے، یہ نکرہ ہی ہوتے ہیں، ان کو ہم الف لام لگا کے پھر معرفہ بنا دیتے ہیں. اسم اشارہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کون آئے گا پڑھنے؟ کوئی فارغ ہے بچوں سے؟ ریڈ کرے گا کوئی؟ میں پڑھ دوں؟ باجی میں پڑھ دیتی ہوں، ابھی میرا بیبی پڑھ- سو رہا چلیں آگے. آپ کا یہ بیبی کتنا بڑا ہے؟ ہے، 4 سال کا کوئی ہوا نیا ابھی. تو نہیں آ گیا؟ نہیں. آپ بیبی کرتی ہیں نا تو مجھے تو پتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، تو پھر مجھے وہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا تو نہیں آ گیا. نہیں باجی ابھی 4 سال کا ہوا ہے ابھی. ہاں تو اس کو بیبی تو نہ بولے نا ابھی. چلیں، صحیح ہے. اسم اشارہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم اشارہ ایسا اسم جس سے کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا، ذالکا. اسم اشارہ کی 2 اقسام ہیں.
इसम ये अशारा करीब। ठीक है। तो ये किसी खास यानी किसी शख्स, चीज या जगह की तरफ इशारा, चाहे वो चीज आम भी हो सकती है, खास भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी जी। हो सकती है। तो उसकी तरफ इशारा किया जाए, जैसे आप इंग्लिश में भी कहते हैं ना, दिस और इशारा की। दैट और दीज दोज, है ना, हम्म। कहते हैं ना। इसी तरह जी। अरबी में भी है हाजा। हाजा का मतलब क्या होता है? ये। ये। और इसका मोनस क्या होता है? इसका मोनस भी होता है। हाजिरी। अच्छा, ये तो करीब का इशारा है। जालिका क्या है फिर? दूर का इशारा है। ये दूर का है। इसको पहचानने के लिए बहुत आसान सी एक देती हूँ मैं, टिप देती हूँ। वो ये कि जिनके शुरू में ये दो आंखें आ जाए ना, वो करीब के होते हैं। देखिए, हम्म। इन सब के शुरू में दो आंखें आ रही हैं, तो ये हम्म। करीब के हैं, ठीक है। और जिनके आखिर में का आ जाए, वो सारे के सारे दूर के इशारे। हम्म। तो इनको तो इस तरह वही आप पहचान सकते। जालिका की मोअन्नस जो है वो तिलका होगी। तिलका होगी, ये आ रही है ना तिलका। और हाजा की क्या होगी? हाजी ही होगी। हाजिरी। और दोनों की जमा क्या होगी? हाउलाई होगी। जी। मुजक्कर की भी और मुन्नस दोनों की जमा हाउलाया। लेकिन ये भी आप देखें ना, दो आंखें आ रही हैं, तो ये भी करीब का ही है ना। बिल्कुल। करीब में अगर बहुत सारी चीजें हों तो हाउलाई कहेंगे, जैसे इंग्लिश में दीज कहते हैं। हम्म। और ये देखें, मुसन्ना वाले जो है ना, ये अच्छा, ये देखें, ये एक एक शक्ल बदली कर रहे हैं, यानी ये मबनी है, ठीक है। ये इनकी एक ही शक्ल रहती है। जैसे आप किताबुन, किताबन, किताबिन कहते हैं ना, तो ये तीनों जगहों पे रफा नसब जर में हाजा 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 ही होते हैं, ठीक है, मबनी होते हैं ये। जैसे अल्लाह ती, अल्लाह ती, अल्लाह ती होता है। यानी हर इस्म का एक रफ़ई हालत होती है, एक नस्बी होती है, एक जरी होती है। तो आपने कभी देखा इसके ऊपर जबर लगी हो या जेर लगी हो या पेश लगी हो? नहीं। हाँ, तो तीनों शक्लें एक ही है ना। अब आप खुद पहचानेंगे कि यहाँ ये मरफू हो रहा है या मंसूब होता है। और बहुत आसान होता है, उसके मुशारे लय पे जो हरकत लगी हो ना, उससे आप पहचान लेते हैं। अगर उस जी। पर पेश लगी, जैसे जालिकल किताबू, तो जालिका क्या रफ़ई है? अज़ल। जालिका क्या है? ये मबनी है। लेकिन जी। अब ये जालिका मरफू है, क्योंकि किताबू पे क्या है, इसका जो आगे आ रहा है इसम, उसके जी। ऊपर पेश आ रही है। अगर पेशा। इसके ऊपर जबर आ गई है, तो ये फिर ये भी नस्बी हालत में होगा, ठीक है। और जी। इसके नीचे जेर आ जाए, तो फिर ये भी जरी हालत में होगा, जी। ठीक है। तो इस तरह जी। आप पहचान, सबको इसी तरह पहचान सकते हैं। जो मुशारन लय होता है ना, उसकी हरकत से आप इसके एराब को पहचान सकते हैं। वैसे तो नहीं पता चलेगा जी। कि रफ़ई हालत में, नस्बी जरी में। तो ये हो गया। इसी तरह ये भी है, तो उसको भी आप ऐसी पहचानेंगी, ठीक है। जाहिर है ये हाउ लाई है ना, इसके बाद वो अर्रिजालू होगा या कुछ होगा ना। जी। जी। हाँ, तो इसमें इशारा जैसे होता है वैसी उसकी जमा आगे आती है ना। जी। तो जालिकल किताबु, जालिका भी वाहिद था और उस किताब भी वाहिद थी। जालिका भी मुजक्कर था, तो किताब भी मुजक्कर थी। हम्म। तो ये यहाँ पर भी इसका आगे जमा आएगा, जिसको आप अलिफ लाम के साथ आएगा, लेकिन जमा आएगा, हा उला रिजालू। तो अब यहाँ पे रिजालू पे पेश आ रही है, तो ये मरफू होगा। जबर आ रही है लास्ट लास्ट लेटर पे, तो ये मंसूब होगा। जेर आ रही है, तो फिर ये मजरूर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये इनको तो आप ऐसे पहचानेंगे, क्योंकि ये मबनी है ना। जी। और बीच वाले जो हैं, इनकी शक्लें बदलती हैं। जैसे आपने किताबानी बनाया था, तो ये हाजानी बन गया। जी। और जैसे आपने किताबैनी बनाया था, तो ये हाजैनी बन गया। बिल्कुल वही तरीका है। हाजानी, अलिफ नून का वहां आपने अलिफ नून लगाया था, यहाँ पर सिर्फ नून लगाना है। अलिफ पहले से लगा हुआ है, ठीक है। तो ठीक। हाजानी बन गया। और हाजैनी कैसे बन गया? या नून लगाने से। जैसे किताबैनी बनाया था, उसमें फिर आपको अलिफ गिराना पड़ेगा। अलिफ को या में चेंज कर दिया ना आपने, ठीक है। ठीक। ये जो अलिफ था, इसको आपने या में चेंज कर दिया। ये अलिफ इसलिए कि ये रफ़ई हालत है, तो ये आपके हाथ है नहीं। तो इसी जी। तरह और मोनस में क्या? और वो जरी और नस्बी हालत है हाज़ैनी। नस्बी जरी है। ये जी। रफ़ई है और ये जी। नस्बी जरी है, ठीक जी। है। तीनों जी। हालतें होती हैं। जैसे इसकी भी हाजा हाजा हाजा, हाजे बिल्कुल। ही हाजे ही हाजे ही। तो इसमें तो आप पेश जबर और जेर नहीं लगा सकते ना, वाहिद में तो। लेकिन हम्म। इसमें आप कर सकते हैं, हम्म। हाजानी हाजैनी कर सकते हैं, ठीक है। ये मबनी नहीं है, ये मौरब है। मबनी का अपोजिट होता है मौरब, जिनका इराब बदलता है, तो इसका हम्म। बदल रहा है। हातानी, ठीक है। हातानी, हाजे ही से हातानी होगा। जरा ये मोनस है ना, तो इसका हाजानी तो नहीं हो सकता। हाँ। इसका हातानी है। जैसे आप ता आ जाता है। मुस्लिमतानी करती है ना,
جی اور مسلمتینی کرتی ہیں، بالکل وہی چیز ہے. جی باجی تو یہ آزانی مصنع مصنع ہاتانی رفعی حالت ہے الف کے ساتھ. حالانی یہ حاضی ہی جو ہے نا، اب اس میں آپ گول تا تو نہیں لگا سکتی نا. مسلمون میں تو آپ گول تا لگا کے مسلمتون بنا لیتی ہیں نا، جی نہیں لیکن اس اوپر جو آپ نے حاضہ کو حاضانی کیا تھا تو وہ پھر مصنع بنایا تھا. یہ مصنع ہے نا، تسنیہ نہیں لکھا ہوا یہاں. جی تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ مصنع ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی حاضانی حاضین. ہاں جیسے آپ نے کتابن سے کیا بنایا تھا؟ کتابانی، کتابینی، کتابین، ہے نا. ٹھیک جی وہی جی وہی طریقہ ہے، اور کچھ مشکل نہیں ہے. تو زیادہ اس میں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تو لگے لگائے قرآن میں ملتے ہیں نا، اور جی یہ والے تو قرآن میں اتنے زیادہ یوز بھی نہیں ہوتے، اس لیے آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو یوز ہو رہے ہیں وہ یہ والے اور یہ والے یوز ہو رہے ہیں، یہ والے یوز ہو رہے ہیں اور یہ والے. یہ تو ہارڈلی 1 یا 2 دفعہ قرآن میں آئے، نہیں آئے اتنے اشارہ یہ والے. تو ان کے بارے میں آپ کو اتنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس دیکھ لیں کہ اس طرح سے ہوتے ہیں. تو چونکہ آپ مسلمہ تو نہیں کر سکتے نا، تو آپ اس کو حاضر ہی رہنے دیں گے سیم، اور پھر اس کا ہاتانی گول تا لگا کے بنانا پڑے گا، اور ہاتین مونس کی علامت ہے نا تا. جی ٹھیک ہے نا. اس میں حاضر ہی خود مونس ہے، اس میں بھی تو آپ کو کچھ دکھانا ہے. آپ ہاں تو آپ کی گر جائے گی، تو پھر آپ نے تو اس کی جگہ تا لگانی ہے نا، جی تب یہ ہاتین. تو ان کو رٹ لیں یا رٹے ہوئے ہوں گے آپ کو، بعض دفعہ تو رٹے بھی ہوتے ہیں. تو قرآن مجید میں جہاں آئے پہچان لیں کون سی ہے. اگر یہ والی حالت ہے تو وہ آپ کو پہچاننی پڑے گی، رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، وہ آگے سے آپ کو اشارے مل جاتے ہیں. آیت میں آپ کو اشارہ مل جائے گا، مشارہ لا دیکھ کے آپ پہچان سکتے. یہ والے بھی ایسی، اس والے کو تو ایسی پہچان لیں گے کہ یہ رفعی حالت ہے اور یہ نصبی جری حالت ہے، یہ رفعی حالت ہے، یہ نصبی جری حالت. پھر دور کا اشارہ پڑھیں، اسم اشارہ بعید. اشارہ اسم اشارہ بعید. اشارہ نہیں ہوتا، اشارہ ہوتا. اشارہ اسم پھر ایسی آپ اشارہ. پڑھائیں گی نا، پھر مذاق اڑاتے ہیں لوگ. ہوں اسم اشارہ بعید. اسم اشارہ بعید اسم جس سے کسی دور کی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے. اسماء اشارہ بعید درج ذیل ہیں. ہم، ذالکا مؤنث ہم، مذکر مؤنث تلکا. ہم، تثنیہ میں ذالکا زینکا، ہم. اور مؤنث میں تا تالیکا تانی کا، تلکا سے تانی کا ہو تانیکا جائے گا، تانیکا اور تینیکا. تہنی کا. یہ تھوڑے ہیں ٹرکی، کیونکہ وہ ہوں تو آپ نے کتابانی کتابینی کی طرح بنا لیے نا. ہوں اس میں وہ آ رہا ہے ذالکا سے زانی کا اور زینی کا. زینیکا. ہاں تو آپ نے کیا کیا، زا کے بیچ میں، اب جیسے بھی آپ ان کو یاد کرنا پڑے گا. زانی کا زینی کا، یہ آپ کی رفعی حالت ہے الف کے ساتھ، اور یا کے ساتھ زینی کا جو آ رہا ہے وہ آپ کا نسبی جری حالت ہے. نصبی اور جری یہ حالت ہے. دونوں نسبی جری ہیں. یہ دو ہی شکلیں بدلی کر رہے ہیں نا. یہ تو یا ایک ہی والی. شکل بدلی کریں. جو ایک ہی شکل بدلی کرتے ہیں نا، جن کی ایک ہی شکل رہتی ہے، ایک ہی لباس ہوتا ہے، سمجھ لے ان کے پاس ایک ہی لباس ہے. مسجد میں گئے، پارٹی میں گئے، کہیں بھی گئے، انہوں نے ایک ہی، اسکول میں گئے، آفس میں گئے، انہوں نے ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے، جیسے برڈز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو واحد کا تو ایسا ہی ہے، جمع کا بھی ایسا ہی ہے، ایک ہی لباس ہے ان کے پاس. لیکن مصنع والے کے پاس کیا ہے؟ 3 لباس ہیں، 2 ہیں بلکہ 3 نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک دو رفعی حالت کا ہے اور ایک نسبی اور جری کا. تو نصبی اور سیم جری کا. جی سیم. ٹھیک ہے نا. تو اور جمع میں ہاں جمع میں اولائی کا. مذکر اچھا بھی اس کا آپ نے یہ نہیں پڑھنا، اولائی کا نہیں پڑھنا اس کو. الائی کا. ہاں اولائی کا. واو کو لمبا نہیں کرنا. جی الف. ہاں بالکل یہ پڑھنا واو ہی نہیں لمبا ہے. نہیں ہے. جو بھی حرف خالی ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھنا، بس یہ رول ہے. ٹھیک ہے. الائی کا مؤنث بھی الائی کا. اولائی کا یعنی ذالکا تلکا دونوں کی جمع اولائی کا ہے، اور یہاں پر دونوں کی جمع ہا اولائی ہے، حاضر اور حاضر کی. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں، بہت ہی آسان ہے. 1-2 دفعہ ان کو لکھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے. تھوڑا سا قلم چلانے کا ٹائم نکالا کریں. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں اسم موصول، کیونکہ یہ معرفہ کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں نا. جی ہم پڑھ رہے تھے بیسیکلی، ہم پڑھ رہے تھے کہ جو پیچھے ہمارا ٹاپک چل رہا تھا نا، وہ ہم پڑھ رہے تھے اسم کی اقسام. جی ہاں تو ہم نے مؤنث مذکر پڑھ لیا، تو پھر اس کے بعد ہم نے معرفہ نکرہ شروع کیا تھا نا. سب سے پہلی ہم نے پڑھی تھی اسم کی اقسام میں اسم ذات اور اسم صفت، ہے نا. جی پہلی قسم جو پڑھی تھی، اس میں ذات ہوتا ہے یا پھر صفت ہوتا ہے. 2 طرح کے نون ہوتے ہیں.
या तो कोई जाती नाम होगा जैसे मर्द, लेकिन अगर लंबा कहेंगे तो वो तवील उन होगा तो वो सिफत होगी ना। ओ भी आ तो जाएगी उसमें। हाँ, उसमें आए या ना आए, अलग से भी आ जाए तो तवील उनको आप नो, वो नहीं कह सकते कि ये इसमें जात है। तवील उनको आप क्या कहेंगे? लंबा। ओ भी है, उसकी सिफ्त है सिर्फ उसकी इसमें सिर्फ तो। नहीं है, अब सिर्फ है बस, यानी कि एडजेक्टिव। सिफ्त है, हाँ जी। जब उसके साथ लगेगी फिर उसकी सिर्फ बनेगी, वो जी जी मौसूफ हो जाएगा, वो सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। जी। लेकिन अलग से वो, उसको अगर आपको पूछे कि तवील क्या है, इसमें जात है कि सिर्फ, तो सिफ्त आप है। कहेंगे इसमें सिर्फ। फिर हमने जो दूसरी चीज पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी जो सबसे पहले पढ़ाई जाती है हर जुबान सीखने से पहले, मुजक्कर और मुअन्नस। अगर हम्म, आपको वही नहीं पता होंगे ना तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। हर जुबान के मुअन्नस और मुजक्कर जानने जरूरी हैं। तो उसमें फिर हमने उसकी किस्में पढ़ी थी कि एक मुअन्नस हकीकी होती है, ठीक है। फिर एक हम्म, मुअन्नस क्या होती है? गैर हकीकी होती है। जी जब मन हकीकी तो वो होती है जिसमें कोई उसका पेयर होता है, नर जोड़ा होता है उसका, ठीक है, तो वो हकीकी हो जाती है। जी। चाहे जानवरों में हो, चाहे परिंदों में हो, चाहे किसी में नर जोड़ा हो, इंसानों में हो, लड़का लड़की वो जो भी होते हैं, बहन भाई। उसके बाद आप अगली गैर हकीकी में आएंगे तो गैर हकीकी की मैंने दो किस्में बनाई थी, पीछे का रिवाइज करना बहुत जरूरी है। गैर हकीकी की मैंने दो किस्में बनवाई थी, और दो, एक तो होती है जो अलामती होती है, और एक होती है समाई होती है। बहुत ही आसान करके पढ़ा रही हूँ मैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। समाई वो होती है जो अरबों से सुना है हमने, और यहाँ पर क्यासी वो होती है जो अलामत से पहचानते हैं। क्यास का मतलब होता है कि आपने उसके ऊपर अंदाजे से उसको पहचाना है कि वो मुअन्नस है। जाहिर है कोई इसकी अलामत होगी ना, अलामत से पहचाना है, तो इसको अलामती मुअन्नस भी कह देते हैं, क्यासी मुअन्नस भी कहते हैं, जो भी आपको आसान लगे वो याद कर लें। एक ही चीज है, अलामती मुअन्नस या क्यासी मुअन्नस, क्योंकि अलामत से पहचान रहे हैं ना। तो इसमें जी। हमने ताय मरबूता ही अभी तक पढ़ी है, बाकी नहीं पढ़ा। लेकिन आपकी हम्म, बुक में बताया हुआ था ताय मरबूता 95% पे ना, वो आता है, क्या आता है? ताय मरबूता आता है, फिर वो मुन्नस बन जाते हैं। हम्म, लेकिन उसके एक्सेप्शन देखे थे, उसामा और वो। जी जी, वो हाँ, एक्सेप्शन है यहाँ पे। हाँ, एक्सेप्शन हर जगह पे हैं, थोड़े होते हैं लेकिन होते हैं। होते तो हैं। मर्दों के वो नाम जिन पे गोल ताज है ना। इसी तरह हम्म, कोई, हाँ, गोल जैसे खलीफा होता है, हम्म, अल्लामा होता है, या फिर उसामा होता है, तो वो तो नहीं हो सकते ना मुअन्नस। हम्म, तो उनको जी आप मुज़क्कर ही कहेंगे। फिर इसमें अलिफ मकसूरा था और अलिफ ममदूदा था। अलिफ मकसूरा होता है खड़ी जबर, ठीक है, जैसे मूसा पे, हम्म, है ना। तो जी मूसा क्या है? अब मूसा मुअन्नस तो नहीं है ना, नहीं। ये एक्सेप्शन हो गई। यहया, मूसा, ये सब एक्सेप्शन हो गए, इनको निकाल दें। इसके अलावा जो है जितने भी होंगे ना वो मुअन्नस ही होंगे, हम्म, ठीक है ना। अगर खड़ी जबर आ जाए किसी लफ्ज के परे, इसको क्या कहते हैं हम? अलिफ मकसूरा कहते हैं ना। अलिफ मकसूरा किसी लफ्ज या से पहले आ जाए तो फिर उसको हम क्या कहेंगे कि ये मुअन्नस है। तो उसमें जी से एक्सेप्शन मूसा, यहया, ये निकाल दें, ठीक है। जी, मर्दों क्या के जो नाम, यहाँ लाम अच्छा। मोनस है। हाँ, तीसरी चीज जो थी वो आपकी क्या थी? अलिफ ममदूदा। तो अलिफ के बाद हमजा आ जाए तो वो भी क्या होते हैं? मुअन्नस होते हैं सारे लफ्ज, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपने एक्सेप्शन को निकालना है, देखना है, ये डिक्शनरी में देखना है या वैसे देखना है कि कहीं ये मुजक्कर तो नहीं है, क्योंकि अलिफ और हमजा से मुजक्कर भी आते हैं, ठीक है। तो उसको फिर आप डिक्शनरी में चेक करें कि अच्छा ये मुअन्नस ही है। लेकिन ज्यादातर क्या होंगे? अलिफ ममदूदा वाले मुअन्नस। तो समाई में आपने ग्रुप्स पढ़े थे, है ना। कौन कौन से? 6 ग्रुप्स पढ़े थे ना हमने। शहरों मुल्कों के नाम, कबीलों के नाम, औरतों के जितने नाम है, जी जी थे। और क्या था? समाई मुअन्नस, अरब उनको मुअन्नस कहते हैं। जी वो तो होते ही मुअन्नस है, उनको छोड़ दें। आग आग के नाम जहन्नम के नाम, और नाम के बॉडी के नाम। वो, इंसानी अज़ा के नाम भी। और हाँ, जो शराब के नाम। शराब के नाम, और कुछ मुतफरक अस्मा भी हैं, ठीक है। बाजी जैसे जो दो पेयर में होते हैं वो मोनस में होते हैं ना। हाँ, वो मुअन्नस में होते हैं, जो एक जी होता है वो नहीं होता। जी वो जो मोनस। बॉडी के जो होते लेकिन हैं। हाँ, लेकिन बॉडी पार्ट्स में भी एक्सेप्शन होते हैं। आपकी बुक में लिखे हुए हैं, खद्दुन जो है ना, गाल होते हैं। हालांकि दो होते हैं लेकिन ये मुजक्कर होते हैं। जी गाल दो होते हैं, इनको मुन्नस होना चाहिए लेकिन अरब इनको मुजक्कर कहते हैं। इसी तरह कोनियां दो होती हैं, मिरफकुन, तो वो उसको मुन्नस नहीं कहते। तो एक्सेप्शन एक दो ही होते हैं, बाकी रूल जो होता है वो सब पे अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है ना। तो दारुन, हरबुन, असा, समाउन, ये सब मुन्नस मुतफरिक किस्म में आ जाते हैं। चलिए इससे निकलते हैं मुन्नस से। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ये तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी
कि मार्फा और नकरा के एतबार से इसम की जो अकसाम पढ़ रहे हैं ना, पहले इसमें ज़ात और सिफ्त पढ़ी, फिर मुन्नस मुज़क्कर पढ़ी, तज़कीर और तानीस, और अभी जो हमने पढ़ी उसके बाद मार्फा नकरा पढ़ी। तो जब हमने नकरा को पहचान लिया कि तनवीन वाला इसम नकरा होता है हमेशा, तो उसके और जो अलिफ लाम लग जाए तो वो मार्फा हो जाता है। तो उसके साथ साथ उन्होंने आपको मार्फा की अकसाम भी पढ़ानी शुरू कर दी कि मार्फा सिर्फ ये नहीं होता कि अलिफ लाम आ जाए तो वो मार्फा हो जाता है, बल्कि अलम भी मार्फा होता है, हालांकि उस पर तनवीन आती है। जी मोहम्मद उन पे तनवीन आ रही है, जी। तो वो आप उसको नकरा तो नहीं कह सकते ना, हम्म। किसी का नाम है ना, अलम है ना। नाम। ओके। इशारा जो होता है, इसमें इशारा मार्फा है, मौसूल मार्फा है, क्योंकि ये सब नाउन की जगह यूज होते हैं, इसलिए इनको भी प्रोनाउन ही कहते हैं सबको। और ये इस्म निदा है, मुनादा, इसको भी हमने आज पढ़ लिया, फिर मैंने मुज़ाफ इलैल मार्फा भी बता दिया। तो 7 अकसाम होती हैं, ज़हन में रखें। जब आपसे कोई सवाल आए तो आपने 7 अकसाम बतानी है। यहाँ 6 दी हुई हैं, आगे मैं आपको एक और पढ़ा दूंगी। सही है। तो अलम जो होता है उसके ऊपर अगर तनवीन भी आ गई तो वो मार्फा ही है। अलीयुन, मोहम्मदुन, कोई भी ले लें, ठीक है। जी। अच्छा, तो तनवीन के बावजूद भी अब जितने भी ये मार्फा के अकसाम मैंने पढ़ाए हैं उनके ऊपर आप अलिफ लाम नहीं लगा सकते, हम्म। लेकिन अरबों ने लगाया हुआ है तो वो बिस्मिल्लाह लगाएं, उसको उतार नहीं सकती आप। जी। उन्होंने लगाया, उनकी जुबान है, हमें उनको फॉलो करना है। हमारी जबान में कोई दखल अंदाजी करेगा तो फिर हम उसको पूछेंगे ना, तुमने हमारे मुन्नस को मुजक्कर और मुजक्कर को पठान करते हैं ना, जी मुजक्कर को मुन्नस। मेरा चाची आया था तो वो इस तरह करते हैं। जी। सॉरी अगर आप में से कोई है तो। बल्कि उर्दू, जिनको उर्दू सही नहीं आती, बलोची वगैरह, सिंधी, बास पंजाबी भी ऐसे ही होते हैं, तो वो करते हैं सब। जिनको जबान का सही नहीं पता मुजक्कर मुअन्नस का, इसलिए कहते हैं ना, सबसे पहले जो भी जुबान सीखने जाए, चाहे इंग्लिश है चाहे ये है, सब पहले मुजक्कर मुअन्नस सीख लें, ताकि आपको शर्मिंदगी हो ही नहीं। ठीक है। तो ये हो गया। तो आप आज इसमें इशारा पढ़ लिया, अब इससे मौसूल पे चलते हैं, क्योंकि ये हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन इनका देना है, कोई इतनी डिटेल में नहीं जाना। जी। गर्दाने नहीं रटनी, कुछ नहीं करना हमने। ठीक है। इसम मौसूल। हाँ, इसम मौसूल पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? कनेक्टिंग। आप नहीं पढ़ रही, अभी कोई और पढ़ रहा है। जी जी। फरासत आप नहीं पढ़ी, अभी कोई और पढ़े। जी जी। आ जाए, सबको मौका मिलना चाहिए। जी बाजी मैं पढ़ती हूँ उसमें। आप पढ़े, पढ़िए। जी, इसम मौसूल, मौसूल विसल से है जिसका उज़्मा, मुख्तलिफ। आपको समझ आई जो मैंने बताया सब? जी बाजी। हाँ, तो प्लीज आगे थोड़ा सा इनको छुट्टियों में ना कुछ थोड़ा सा इनको इकट्ठा करके, जिनको नहीं आ रही उनको भी बता दिया करें। इससे आपका इल्म भी पुख्ता होगा, आपको पढ़ाने की प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, आगे आप जाके पढ़ा सकती हैं। हमने इसी तरह सीखा है, तो खुद को ही फायदा हो रहा होता है और दूसरे को तो हो ही रहा होता है। तो आप लोग खुद आगे बढ़ के ना, प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए। आप कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि हमें थोड़ा सा समझ नहीं आया, यहाँ से पढ़ा दें, या हमारे साथ मिलकर रिवीजन कर लें। मैंने ऐसे ऐसे डल स्टूडेंट देखे जिनको तर्जमा याद नहीं होता, इतना अच्छा वो तर्जमा करते हैं, क्योंकि उनको मैंने किसी के साथ जोड़ दिया या वो खुद किसी के साथ जुड़ गए। तो जुड़ के जब आप उस पर फिर अल्लाह का हाथ होता है ना। तो इस तरह आप करें तो ग्रामर बहुत जल्दी, और ये बहुत जरूरी है, ग्रामर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कुरान का मीनिंग जो है ना, बताता है कि ये क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये वाला मीनिंग क्यों ऐसा हो रहा है, ये बताता है आपको। वरना तो किसी जगह ये आप ली कोई ले लें, हरफ जर कोई कहीं मीनिंग, कभी ला बन के मीनिंग आ रहा है, कभी ली बन के आ रहा है, तो आप कंफ्यूज होते हैं ना। फिर ला का भी वही मीनिंग आ रहा है और ली का भी आ रहा है, और फिर ला कितनी किस्म के होते हैं, उनके कितने मीनिंग होते हैं, और फिर आप कंफ्यूज हो रहते हैं कि कभी लिए होता है और कभी अलबत्ता होता है और फिर पता नहीं क्या क्या होता है। तो इसलिए ग्रामर को थोड़ी बहुत जो है ना, कम से कम 6 महीने पढ़ लिया करें इसको, ज्यादा ना पढ़ें तभी, ताकि आपको। और फिर कुरान के अल्फाज खुद बोल बोल के बताते हैं, हम ये हैं ये हैं ये हैं। अभी जितना आपने पढ़ा है आपको तजर्बा होता होगा कुरान खोलते हुए। तो इसका मौसूल है आज हमारा कनेक्टिंग नाउन। अब क्यों कनेक्टिंग नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो असमा को जोड़ते हैं। जब अल्लाह ती आता है ना, जी जैसे, तो ये पीछे वाले को आगे वाले से कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है।
اس کے بعد بھی یہ مڈل میں آتے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ایک جملہ ہوتا ہے اور آگے بھی ایک جملہ ہوتا ہے، یا پیچھے ایک ورڈ ہوتا ہے اور آگے جملہ ہوتا ہے، تو وہ دونوں پھر کیا یہ کنیکٹ کر، اس لیے اس کو کنیکٹنگ نون کہتے ہیں۔ موصول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موصول ہونا، ملنا، ملنا، خط موصول ہوا ہے نا، تو جی موصول، ای میل موصول ہوئی، تو موصول کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ملانا، کنیکٹ کرنا۔ تو جب اس کو ہم اس سے ملاتے ہیں، بیچ میں اللہ تی لاتے، اللہ زی لاتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیچھے کیا ہے۔ پیچھے اگر مذکر ہے تو اللہ زی آئے گا، پیچھے مؤنث ہے تو اللہ تی آئے گا، اور اگر بہت زیادہ ہیں تو اللہ زینہ آ جائے گا۔ بس یہی کچھ ہے۔ چلیے اب آپ پڑھیے۔ وصل سے جی ہے، موصول وصل سے ہے۔ اسم موصول موصول وصل سے ہے جس کا مطلب ہے ملانا۔ ہم، اسم موصول وہ اسم ہے جو اپنے بعد آنے والے جملے سے ملا ہوتا ہے۔ ہم، اسم موصول کی وضاحت کرنے والا جملہ صلہ کہلاتا ہے۔ ہم، مثلا الذی خلقکم، الذی اسم موصول ہے اور خلقکم صلہ ہے۔ ہم۔ جی اب اسم موصول زیادہ تر کیا ہوتا ہے، یہ جملہ ہی ہوتا ہے، جملہ جی ہی ہوتا ہے اور فعلیہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا لیکن اسمیہ بھی آ سکتا ہے، کوئی فریز بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ فریز کا مطلب سمجھتے ہیں، مرکب ناقص جو ہوتے ہیں، تو کمپلیٹ جملہ بھی آ سکتا ہے، فریز بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر کیا آتا ہے، جملہ فعلیات، جی یہ اس کا ہے۔ تو اللہ زی آیا، اب اللہ زی سے پہلے بھی کچھ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جی یا تو ہوا ہوگا، یا اللہ ہو ہوگا، اللہ زی خلقکم، کچھ نہ کچھ پیچھے بھی ہوگا، کیونکہ پیچھے والے کو اس نے اللہ زی نے آگے والے کے ساتھ جوڑنا ہے نا۔ ملا جی جی تو اللہ زی جو ہے یہ اسم موصول ہے، اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ صلہ ہے۔ خلقکم کیا ہے؟ صلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے جی سے پھر یہ دونوں مل کے، اسم موصول اور صلہ دونوں مل کے پچھلے جملے کا کوئی پارٹ بنتے ہیں۔ اگر اللہ ہو آ رہا ہے یا ہوا آ رہا ہے تو وہ مبتدا بن جائے گا اور یہ خبر بن جائے گا، صحیح ہے؟ تو اس طریقے سے وہ پیچھے اس کا یا کوئی نہ کوئی پارٹ بن جاتا ہے جملے میں۔ پیچھے موصوف ہے تو یہ صفت بن جائے گا، صحیح؟ تو یہ بھی تقریباً کافی ساری چیزیں بن جاتے ہیں آگے والے، حالانکہ ہے کیا، اسم موصول اور جملہ فعلیہ ہے، لیکن اگر پیچھے مبتدا ہے تو آگے یہ خبر بن جائے گا، موصوف ہے تو صفت بن جائے گا، مضاف ہے تو مضاف الیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی جی طرح اور بھی چیزیں، فعل ہے تو فاعل بن جائے گا، فعل اور فاعل ہے تو مفعول بن جائے گا، تو یہ 7-8 چیزیں بن جاتے ہیں دونوں مل کے، ڈیپینڈ کرتا ہے پیچھے کیا ہے اس کا بنے گا وہ پارٹ۔ اچھا جی، اب آگے اس کی گردان کو دیکھتے ہیں، اسم موصول درج ذیل ہے۔ جی مذکر جو ہے الذی واحد، ہم، اور اس کا تثنیہ ہے اللذانی، ہم، اور اس کی دوسری جو حالت ہے وہ اللذینی، ہم، اللذین، ہم، اور اس کی جو جمع ہے وہ ہے اللذینہ۔ جمع اور اللہ زین ہے، جی دونوں کی جمع، اللہ زی اور اللہ تی، نہیں اس جی کی جمع الگ ہے، اس میں الگ ہے جمع، مونس کی الگ ہے، مذکر کی الگ ہے، مذکر جی کی اللہ زین ہے، اور یہ اللہ تی، اللہ ای، دو طرح کی ہوتی ہے، یہ دونوں قرآن میں آتی ہیں۔ اب آپ کو بول کے بتائیں گے وہ کہ ہم دیکھیں اسم موصول ہیں یہاں بیٹھے ہو، اور ہم جمع کے ہیں، سورہ نور میں آتی ہیں۔ اچھا، جی مؤنث جو ہے یہ اللتی ہے، اس ہم، کا تثنیہ ہے اللتانی، اور اس کی دوسری جو حالتیں ہیں وہ ہیں اللتینی، ہم، اور اس کی جمع ہے اللاتی، اللاتی۔ اللہ ای، حمزہ ہے یہاں پہ، اچھا یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ ای، اللہ ای، اللہ تی اور اللہ ای، دو ہیں، اللائی، اور یہ اس پہ کچھ نہیں ہے، اس پہ کھڑی زبر آ رہی ہے نا، اس پہ کوئی کھڑی زبر نہیں جی ہے، اس پہ صرف ٹھیک ہے، زبر ہے، اللہ تی، جیسے اس پہ ہے نا اللہ زی اور اللہ تی، جی اور یہ دیکھیں اللہ زانی، جیسے آپ نے کتابانی کتابینی بنایا تھا نا، وہی چیز ہے، جی وہ آپ نے یاد کر لیا اچھی طرح تو یہ بھی آ جائے گا۔ اب یہ اللہ تی ہے تو اللہ تانی ہو جائے گا، جیسے مسلمتون سے مسلمتانی، مسلمتینی ہو گیا۔ اور جمع کی 2 شکلیں ہیں، اس کی تو ایک ہی ہے، مذکر کی اس کی 2 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی عورتوں کو، قرآن میں یہ یوز ہوئی۔ اچھا اب آپ نوٹ پڑھیے۔ جن میں تثنیہ کے صیغوں میں بعض عوامل کی بنا پر تبدیلی ہو سکتی ہے، قرآن سے مثالیں ہیں اللاتی ہاجرن معک، والذی ارسل رسولہ بالہدی، واللائی واللائی یا واللائی اسنا، یئسن۔ یا اسنا، وہ عورتیں جو مایوس ہو جائیں، مایوس کا مطلب ہوتا ہے
क्या होता है डिप्रेस हाँ एक क्या होता है, मेनोपॉज हो जाए, इनको मैं इंग्लिश में बता सकती हूँ, उर्दू में क्या कहेंगे। एक होती है हाइजा और एक होती है याइसा। याइसा वो औरत होती है जिसको मेनोपॉज, ठीक है, तो वो अच्छा वाली है, तो उसके उनके बारे में जिक्र हो गया। अच्छा अच्छा उसके बाद जाहिर है वो शादी से फिर मायूस हो जाती हैं, तो उस तरह से उनको इस लफ्ज से कहा गया। अच्छा आप देखें तो हु वल्लजी, अब यहाँ पे आपका ये देखें अल्लाजी से पहले हुआ आ रहा है, चूंकि ये जी मुजक्कर है इसलिए उसका इस्म मौसूल भी मुजक्कर आया। ये वाहिद है तो जी ये भी वाहिदा है, ये मरफू है तो ये भी मरफू है। तो बहरहाल अब इसके बाद एक जुमला आ रहा है जो जुमला फेलिया है, तो ये सिला है, ठीक है। अब ये एक बात याद रखें, इस्म मौसूल कभी अकेला नहीं आता, उसने आना आगे कोई जुमला लेके ही आना है कुछ ना कुछ, और अकेला कुछ बनता भी नहीं है कि मैं बोलूँ हूँ अल्लाह जी को कुछ बना दो, अल्लाह जी को इसकी सिफ्त बना दो। वो हमेशा वो अपने सिले के साथ मिलेगा, दोनों मिल के वो कुछ बनेंगे। यानी आगे एक जुमला होगा जिसको सिला कहते हैं और वो दोनों मिलेंगे इस्म मौसूल, ये इस्म मौसूल है तो मौसूल और सिला दोनों मिल के प्लस होके तो वो क्या बनेंगे। पीछे ये मुब्तदा बन रहा है ना, जाहिर है ये मुब्तदा भी आपको पता नहीं है लेकिन ये मुब्तदा बन रहा है, और ये पूरी उसकी क्या बन जाएगी, इस्म मौसूल से मिलकर खबर बन जाएगी। खबर यानी हुआ के बारे में एक खबर दी जा रही है कि अल्लाह जी अरसल रसूलहू बिलहुदा। हुआ कौन है, हुआ वो जात है जिसने भेजा अपने रसूल को हिदायत के साथ। तो ये पूरी यहां से यहां तक ये खबर बनेंगी। इसमें आ जाए, अब ये अल्लाह ती जो आया ना, इससे पीछे पीछे भी कुछ है, ऐसे नहीं आ गया अल्लाह ती, पीछे कुछ मुअन्नस है और उसके बाद अल्लाह ती आया जमा का सीगा। अन्निसा वो होगा मेरे ख्याल में, या कुछ होगा, आप देखिएगा, ठीक है। बहरहाल जो भी होगा जमा ही होगा क्योंकि अल्लाह ती आ रहा है, अल्लाह ती नहीं आ रहा। तो अल्लाह ती हाजर नमा का, जिन्होंने हिजरत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ये इस मौसूल और सिला दोनों मिल के क्या बनेंगे, इस जो भी पीछे आया उसकी खबर बनेंगे। सिफ्त भी बन सकते हैं, आपको देखना पड़ता है तर्जुमा निकाल के कि पीछे वाले की सिफ्त तो नहीं बन रहा। खबर भी बन सकता है, अगर वो मुब्तदा बन रहा है तो ये खबर भी बन जाता है। तो जो भी पीछे होगा ना इसका अगला वाला पार्ट सेकंड पार्ट बन जाए। जैसे मुजाफ और मुजाफ इलैह के मैं बताया तो दो पार्ट है ना, मुजाफ है मुजाफ इलैह, अगर जी पीछे मुजाफ आ रहा है तो फिर ये दोनों मिलके मुजाफ इलैह बन जाए। तो ये मौसूल 8 चीजें बन सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगी 8 चीजें कौन कौन सी बनते हैं, फिर वो आपने अंदाजा लगाना होता है अच्छा इस जुमले में क्या बन रहा है। लेकिन आपको अभी इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आप यही देखेंगे ये सब मौसूल है, ये अकेला कभी नहीं आएगा, इसके बाद सिला होगा, दोनों मिल के कुछ बनेंगे पीछे वाले का, और उसके पीछे भी जरूर कुछ होगा अल्लाह ती के। और वो जो जमीर होती है ना अल्लाह ती, अब देखिए इसके मुताबिक भी आ रही है और वो पीछे वाले के भी मुताबिक आ रही है। हाजर ना भी जमा है ना, तो जी जमा के लिए अल्लाह ती आ रही है, या हिस्ना जमा है तो जमा के लिए अल्लाह ही आ रही है। तो दोनों कुरान में आ गई ना, अल्लाह ती भी आ गई, अल्लाह ही भी आ गई। तो इसके पीछे लाजम कुछ है जिसका वो कुछ बन रहा है, ठीक है। तो काफी है, आगे करवाऊं, जमीर का करवाऊं, जमायर का करवाऊं, किसी को रिवाइज कर लें या कुरान पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। जी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं कुरान पे प्रैक्टिस थोड़ी करवाती हूँ, आज मैं चाह रही थी लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा टॉपिक आगे हो जाए। मैं सोच रही थी अभी जब क्लास में एंटर हुई मैंने कहा कुरान खोलती हूँ ना तो आपको कुरान से पढ़ाती हूँ, दोबारा शेयर करना पड़ेगा मुझे। मैं आती हूँ कुरान खोल के। अच्छा जी, तो आपके ही कुरान खोलते हैं हम। 13 लाइन। कुरान को कहीं से भी खोलें ग्रामर के लिहाज से वो एक ही है, उसमें ग्रामर अगर आपने करनी है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शेयर कर लेती हूँ उससे। अच्छा जी,
शेयर। चले आ गया। अच्छा अब मैं पूछूंगी आपसे, ठीक है, थोड़ा पीछे ले जाती हूँ क्योंकि तो मैंने कल ही टेस्ट लिया है आप लोगों से। अब देखें यहाँ पे शेयर हो गया आपसे, अब आ रहे नजर? अच्छा जी बाजी आ रहा है। अच्छा देखिए ये अल्लाह जीना है, ठीक है। अब ये अल्लाह जीना आपने अभी अभी पढ़ा है ना कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? इसम मौसूल इसम जमा मौसूल जमा इसम इशारा तो नहीं है ना? नहीं। इसम इशारा क्या होता है? हाजा 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 हाजे ही, ज़ालिका। वो करीब दूर के होते हैं। हाँ, जमायर जो होते हैं उनको और इशारा को मिक्स नहीं करना। अभी हमने जमायर नहीं पढ़े, लेकिन बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो किसको, जमायर को और इशारा, क्योंकि दोनों में दो दो आंखें आ रही होती हैं, हुआ में भी और उसमें भी, हाजी ही में भी, तो वो उनको मिक्स अप कर देते हैं। जमायर होते हैं अलग और इशारा होते हैं अलग। हाजा ये इशारा है, तो पहले तो ये फर्क करना है। फिर इसमें मौसूल क्या होते हैं, ये तो बिल्कुल ही अलग है, इनमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो अल्लाह जी होगा, अल्लाह जानी, अल्लाह ज़ैनी और अल्लाह जीना जमा होगा, ठीक है। इसमें मौसूल अल्लाह ती होगा, अल्लाह तानी तैनी और अल्लाह ती या अल्लाह होगा। तो ये उसका चार्ट हमने देखा, तो ये अब जमा है। तो हमने तो ये पढ़ा है कि इसमें मौसूल जो होता है वो उससे पहले एक जुमला होता है और उसके बाद एक जुमला होता है, और वो अपने जुमले से मिल के तो कुछ बनता है ना पीछे के लिए, है ना? जी। ऐसे ही पढ़ा है ना, मैंने बताया कि अल्लाह जीना के हाँ पीछे, जी। उसके पीछे भी कुछ होता है और उसके आगे भी कुछ होता है। तो यहाँ पे तो ये आयत के शुरू में आ गया है। शुरू, अगर शुरू में भी आ जाए ना तो वो पिछली आयत से कनेक्टेड होता है। जैसे आता है ना हुदल लिल मुत्तकीन, आता है ना, जी। कुरान क्या है, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अब अगली आयत जो शुरू हो रही है वो अल्लाह जीना से शुरू हो रही है, ठीक है। अगर आप सूरत बकरा के जी। बिल्कुल शुरू में जाएं तो ऐसे ही है। अब वो क्या है, क्या वो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है? कनेक्टेड हैं। जैसे यहाँ पे जालिमीन आ रहा है ना, अब जालिमीन देखें जमा आ रहा है, उसके बाद इसमें मौसूल आ रहा है, तो ये जमा है तो ये भी जमा आ रहा है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये दोनों आयतें जालिमीन की सिफात यहाँ पे बताई जा रही हैं आगे। देखें अल्लाह जीना अमरु, ये ला यहदिल कौम जालिमीन, ठीक है। अब इसको छोड़ दें, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आया, क्योंकि आगे कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे मीम आ गया कि आपने यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ पे इसको आगे नहीं मिला के पढ़ना। कुछ लोग होते हैं ना आयत को आगे मिला के पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि जालिमीन की बात हुई है तो ये जो आगे सिफात आ रही है तो मुसलमानों की आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर आपको मीम यानी आपने बिल्कुल यहाँ पे रुक जाना है, स्टॉप कर देना है, आगे आपने पढ़ना है। अब देखें इससे मौसूल आ गया ना, उसके बाद क्या आ रहा है, सिला आ रहा है, सिला जुमला फेलिया आ रहा है, आमनू आ रहा है, अल्लाह जीना भी जमा है और आमनू भी जमा है, और वो आ गया, फिर हाजरू भी जमा है, जाहदू भी जमा है, फी सबीलिल्लाह। सिला कहाँ तक बनेगा, सिला कहाँ तक बनेगा, ये बी अमवालिन, और वो क्या करते हैं, जिहाद करते हैं अल्लाह के रास्ते में अपने मालों के साथ, अपनी जानों के साथ। आजमुद दराजातिन इंदल्लाह, यहां तक आएगा अनफुसिन, ये आगे अलग बात हो रही है। तो ये सिला यहां तक आएगा पूरा, ये अल्लाह जीना का सिला है। और ये मौसूल और सिला मिल के या तो ये शुरू में जुमले का कुछ बन जाएगा या फिर पिछले जुमले से कनेक्टेड होगा। अब कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है पीछे वाले, लेकिन कनेक्शन की मिसाल आप दे सकते हैं, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना, मुत्तकीन की सिफात आ गए। तो वो जितनी भी आयात है, 5 आयात हैं, वो पूरी की पूरी मुत्तकीन की सिफात बन रही है। तो मुत्तकीन क्या बन जाएगा, मौसूफ बन जाएगा, और आगे अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमुनस सलात, वो पूरा एंड तक, व बिल आखिरति हुम यूकिनून, वहां तक सिफात बन जाएंगी किसकी, मुत्तकीन की। तो वो जुड़ गए ना, मौसूफ और सिफ्त हो गए। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए नहीं मिला रही कि ये जालिमीन की बात हो रही है और यहाँ पर ईमान वालों की बात हो रही। अच्छा और देखते हैं, अभी ये तो हो गया इसका सिला यहाँ तक, ये वाला नहीं होगा, आज़मुद्दरजातन इंदल्लाह, ये सिला नहीं है, यहाँ तक है, क्योंकि जो सिला होता है वो जुमला फेलिया होता है ज्यादातर। व उलाइका हुमुल फाइजून, ये जमीर है, ठीक है, जमायर को पहचाने, ये सारी जमायर है, ये अटैच है, ये डिटैच है, थोड़ा सा ज़हन में रखें हर चीज को। उसके बाद अल्लाह जी, हम एक और को देखते हैं, खालिदीन इन्नल्लाह इंदहु। अब यहाँ पर आ गया आपका
جی آپ अल्लाज़ीना فرق پوچھ رہی تھی تو یہ بھی ہو سکتا نا کہ جیسے ضمائر جو ہیں وہ درمیان میں یا اینڈ پہ آتے ہیں اور اسم موصول بالکل سٹارٹ میں ابھی آتا ہے. ابھی ہم ضمائر میں نہیں پڑھ رہے. نہیں اسم موصول مڈل میں آتا ہے زیادہ تر. موسٹلی آپ دیکھیں کہ وہ مڈل میں ہی آتا ہے. اللہ زی ہو، اللہ زانی، اللہ زینا ہو، اللہ زانی زینی، کچھ بھی ہو وہ مڈل میں آئے گا. صحیح ہے. لیکن شروع میں بھی اگر آئے گا تو پچھلی جملے سے کنیکٹڈ ہوگا. جی جی کنیکٹڈ ہوگا بالکل. جو میں نے بتایا نا متقین کے ساتھ. اب یہاں پہ تو یہ ظالمین کی بات ہو رہی تو میں نے کنیکٹ نہیں کیا کیونکہ وہاں میم بھی لکھا ہوا تھا. تو میم کا کیا مطلب ہے؟ وہیں رک جاؤ، آگے کچھ نہیں کرنا ابھی تم نے. یہاں پر آپ دیکھیں اللہ زینا آ رہا ہے. اب اس کا صلہ کیا ہوگا؟ صلہ بعد میں آتا ہے نا. آمن 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 اللہ زینا آمن. اب یہ جو آگے بات ہے نا یہ اس کے ساتھ نہ ملائیں. اس کا صلہ اتنا ہی ہے کیونکہ وہ تو حکم دیا جا رہا ہے نا. پکارنے کے بعد حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو ایمان لے آؤ. تو اللہ زینا کیا ہے؟ آمنو کے ساتھ مل کے یہ دونوں ملیں گے تو یہ پیچھے والے کا کیا بنیں گے؟ حرف ندا کا. یہ حرف ندا ہے کہ نہیں مجھے بتائیں. جی وجہ حرف ندا. حرف ندا ہے. یا حرف ندا ہوتا ہے اور ایوہا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایوہا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کا الف لام آ گیا ہے. اگر یہاں پر آپ یا لاتے اور اس کو نہ لاتے تو یہ اللہ زینا کتنا برا لگتا نا. اگر آپ کا الف لام والا اسم منادہ نہ ہو، الف لام والا نہ ہو تو پھر آپ یا لائیں، یا ولدو، یا محمدو. لیکن اگر آپ کا الناس آ جاتا ہے، اللہ زینا آ جاتا ہے تو پھر آپ کا ایوہا لانا بہت ضروری ہے. ورنہ یہ اللہ زینا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بات ہے. اور پھر اللہ زینا اسم موصول آیا ہے، یہ حرف ندا ہے تو اللہ زینا آمنو مل کے کیا بنے گا؟ یہ اس کا منادہ بنے گا. حرف ندا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ منادہ ہوتا ہے نا. تو میں نے کیا بتایا آپ لوگوں کو؟ میں نے یہ بتایا کہ اللہ زینا اکیلے کچھ نہیں بنتا، وہ ہم اپنے صلے کے ساتھ مل کے تو پیچھے والے کا کچھ بنتا ہے. تو پیچھے حرف ندا ہے تو منادہ ہی بنے گا نا. جی تو منادہ خالی یہ تو نہیں ہوتا یا ولدو. اگر اسم موصول آ جائے تو پھر آگے جن کو پکارا جا رہا ہے جیسے اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو یہ منادہ بن جائے گا. تو پھر یہ کیا بنے گا ابھی پورا؟ یہ کیا بنا جائے گا؟ یہ تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے. لا تتخذوا، اس کو آپ نہیں جوڑ سکتے اللہ زینا کے ساتھ. یہ تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لا تتخذوا، نہ تم بناؤ آباءکم و اخوانکم. ٹھیک ہے. اولیاء ٹھیک ہے. یہ پوری آیت جو آگے تو ان کو حکم دیا. اس کو پتہ ہے گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو منادہ ہو گیا، یہ حرف ندا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں جواب ندا. جواب ندا. ٹھیک ہے. تو یہ تین پارٹ ہوتے ہیں نا. ایک ہو گیا حرف ندا، ایک ہو گیا منادہ جس کو پکارا جا رہا ہے، وہ یہاں پہ ہی ختم ہو گیا. کن کو پکارا جا رہا ہے؟ ان کو تو نہیں پکارا جا رہا نا، پکارا صرف اس کو جا رہا ہے، یہ منادہ ہے. اور یہ ان کو جو حکم دیا جا رہا ہے یہ جواب ندا کہلاتا ہے. جو یاد رکھ سکتا ہے رکھ لے، ورنہ اسم موصول اور صلہ تو میں نے بتا ہی دیا. تو پیچھے اگر حرف ندا ہے تو منادہ بنے گا. پیچھے موصوف ہے جیسے متقین تو آگے اس کی صفات بنے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو اللہ زینا ہوتا ہے یہ نہ کبھی اکیلے آتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صلہ ہوتا ہے، دونوں مل کے پچھلے کا پارٹ بن. تو اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں. اب یہ اولائے کا اسم اشارہ ہے، اس کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی پڑھا ہے نا. یہ کس کا جمع ہے؟ کس کی جمع ہے یہ اولائے کا؟ جی یہ ذالکہ کی حاضہ ذالکہ کی جمع ہے اور جی، اور تلکا. اس کی تلکا کی دونوں کی دونوں مذکر کی واحد دو. جی دونوں کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا. اولائے کا. اور حاضہ اور حاضے ہی کی جمع کیا ہے؟ وہ ہا اولائے. تو کم از کم آپ کو واحد اور اب یہ تینوں شکلوں میں ایک ہی ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے یہاں پہ یہ کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف گرامیرین جن کو تھوڑا گرامر پہ وہ ہوتا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اپنا ایک سیکنڈ. اچھا. اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ بھی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. جب ضمیر اس طرح آتی ہے نا تو وہ ڈیٹیچڈ ہوتی ہے، یعنی وہ منفصل ضمیر. اگر آپ کو پتا ہو ڈیٹیچڈ آسان ہے زیادہ ہم لوگوں کے لیے، جیسے ڈیٹیچڈ ہاؤسز ہوتے ہیں اور اٹیچڈ ہاؤسز ہوتے ہیں. تو کچھ ضمائر جو ہوتے ہیں وہ اٹیچڈ ہوتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں. جو بالکل اکیلے آ رہی ہو وہ ڈیٹیچڈ ہوتی ہے اور جو جوڑ کے آ رہی ہو کسی کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتی ہے.
ये भी अटैच है, सही है, ये भी अटैच है, क्योंकि बिल्कुल अकेले तो नहीं आ रही ना, फेल के साथ किसी चीज के साथ जुड़ के आ रही है। ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, तो अकेले भी आती है, ये भी अटैच है। तो प्रोनाउन दो तरह से आते हैं, एक अटैच और एक डिटैच। बिल्कुल ऐसे जैसे अटैच हाउसेज होते हैं और डिटैच हाउसेज। डिटैच बिल्कुल अकेले खड़े होते हैं, आप लोगों को पता ही है, आप में से बहुत सौ के होंगे जो डिटैच्ड होंगे, साथ कोई घर मिला हुआ नहीं है। एक कुछ सेमी डिटैच्ड होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो हमने सिर्फ अटैच और डिटैच को देखना है। अच्छा जी, इसके बाद आपका इसम मौसूल आ रहा है। जितना हमने पढ़ा उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये नकरा है या मार्फा है, मुझे ये बताएं। नकरा। नकरा है क्योंकि इसके ऊपर तनवीन आ रही है, ठीक है। तनवीन जिस पे आ जाएगी वो नकरा इसम होगा। अलिफ लाम आ जाएगा तो क्या होगा? मार्फा बन जाएगा। मार्फा। तो ये भी मार्फा है, ये भी मार्फा है, ठीक है, ये भी मार्फा है। इसमें जलाला तो है ही, मार्फा अलम है ये, ठीक है। बाजी अच्छा इसके जी। आगे जो वर्ड है ना हुनैन, तो उसके नीचे भी तो तनवीन है। तो मैं बताती हूँ कहाँ पर है हुनैन। जी इसकी हुनैन यहाँ पे ये है ना, तो क्या हुआ? लेकिन हास वाकई है ना, हास है मार्फा। ये जगह का नाम है, इस वजह से भी। हुनैन, हुनैनिन, यौमा हुनैनिन, हुनैन के दिन, अच्छा ठीक है ना, हुनैन के ठीक है। दिन की बात हो रही है ना, अच्छा ठीक है। दिन की हास बात हो रही वाकई, हास दिन। है। हाँ, अब ये देखें, ये भी है, जब दो जबर आते हैं तो आगे अलिफ भी ऐड करते हैं, है ना। यहाँ पे देखें दो जेरें आ रही हैं तो कुछ ऐड नहीं हुआ, लेकिन जब दो जबर लगाते हैं तो अलिफ भी ऐड होता है आगे। ऐसे ही है ना, शैअन, शैउन, शैअन, शैइन। लेकिन जब आप क्या करते हैं कि जरूरी है ये रूल, ये वाला याद रखना, इल्मुन, इल्मन, इल्मिन। लेकिन अगर गोलता वाला लफ्ज होगा तो फिर आपका क्या होगा? कसीरतुन, कसीरतन, कसीरतिन। तो कसीरतन में अलिफ ऐड होगा, कसीरतन में जब दो जबर नहीं लगाएंगे नहीं 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 होगा, बाजी। नहीं होगा। जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, ठीक है। सिर्फ मुजक्कर जो होता है ना उसमें, जिसमें गोलता नहीं होती, जी बस ये याद बाजी। रखें, जिसमें गोलता आ गई उसमें आप दो जबर लगा के अलिफ ऐड नहीं कर सकते, चाहे वो जी मुजक्कर है चाहे वो मुन्नस है लफ्ज, आप नहीं ऐड कर सकते गोलता के बाद अलिफ, ठीक है। लेकिन जब जी वो है आपका दो जबर आ रहे हैं तो उसके बाद अलिफ ऐड करने। अगर बाजी, ये गोल जो आप अगर गोलता नहीं है, देखें बिनतुन मुन्नस है कि मुजक्कर है, मुझे बताएं। बाजी मुअन्नस है। गोलता नहीं आ रही ना, तो आप इसमें बिनतन करेंगे तो दो जबर डाल के अलिफ ऐड करेंगे, हालांकि मुन्नस है लेकिन गोलता नहीं आ रही, ठीक है। इसी तरह खलीफा जो है, खलीफा में अब खलीफा है तो मुजक्कर है ना, जी मुअन्नस तो नहीं है ना, कि गोलता से मुअन्नस हो गया। लेकिन जब इसके ऊपर आप करेंगे तो दो तनवीन। जबर डालेंगे तो आप अलिफ तो ऐड नहीं करेंगे ना। जी ठीक है। कभी नहीं देखा खलीफा तन ही है, आप कुरान मजीद में जाके देखें तो वहां खलीफा तन लिखा हुआ है, अलिफ ऐड नहीं है। तो मुजक्कर मुअन्नस को नहीं देखना, गोलता को देखना है। गोलता लगी है तो स्टॉप, अलिफ नहीं ऐड करना। गोलता नहीं लगी, चाहे मुजक्कर है मुअन्नस, आपने वो ऐड करना है। बिनतन की मिसाल भी दे दी, इसकी भी दे दी, गोलता वाले की भी, तो आपने नहीं करना, स्टॉप कर देना। में छोटी छोटी बातें, इन्हीं पे कंफ्यूज होते हैं आप ज्यादा ना। बाजी ये जो यौमा हुनैनिन है, इसको हम उसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं ना, मुजाफ इलल मारफा, मुजाफ हाँ, इलल मारफा। नहीं अब नहीं लिख सकते क्योंकि ये नकिरा है। अगर ये मार्फा होता ना जी तो फिर हम लिख सकते थे, ठीक है। आप जैसे आप ऐसे आप इसको यूं देख रही हैं ना कि ये अलम है, ठीक है, तो अलम है तो मार्फा है, ठीक है, जी तो फिर इसको भी मार्फा हो जाना चाहिए, सही है। तो अगर आप इसको अलम के तौर पे देख रही हैं तब तो ये मार्फा होगा, लेकिन अगर आप अलम के तौर पे नहीं है ये लफ्ज तो फिर ये नकरा ही होगा, समझ आइए। पर अगर बाजी इसको ये खास दिन तो अगर है इस, ना, हाँ, शहर का नाम जैसे ले लिए खास दिन है हुनैन, हुनैन का। हुनैन अलम है फर्ज करें तो फिर ये आपका मार्फा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे मोहम्मद दुन है ना, अब मोहम्मद दिन है तो ये अलम है, मार्फा है, ये मोहम्मद दिन है। अब आप इसको नकरा तो नहीं समझेंगी, या जईद दिन है या कुछ हामिद दिन है, तो ये तो मजरूर होके भी मार्फा ही है ना, मोहम्मद हाँ दुन। जी
अब इसके पीछे आप किताबू लगाती हैं तो किताब मार्फा ही होगी ना, हाँ जी। समझ गई? तो ये किताब मार्फा ही है, किताबु ज़ैदिन कहें, लेकिन अगर आप किताबु वलदिन कहती हैं तो फिर किताब मार्फा नहीं होगी। ठीक है? बाजी लेकिन ये खास दिन है, हुनैन का दिन खास दिन नहीं है, मार्फा में नहीं आएगा। हुनैन का दिन है, हुनैन जगह का नाम है, वो एज अ जगह का नाम ले रही है ना उसको। अच्छा अच्छा तो जगह का जो खास नाम होता है, जैसे मक्का है, मदीना, उसी तरह हुनैन भी है। ठीक है? और ये ताइफ का इलाका है, बस्ती है कोई वहां पे, कबीला भी है, हो सकता है कबीला हो, कुछ हो, लेकिन सही अगर है। ये आपका अलम के तौर पे आ रहा है तो फिर ये मार्फा होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा ठीक है। जैसे ये मोहम्मद अलम के नाम जगह पे आ रहा है, जैद भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन वाला दिन तो जो है अलम नहीं है ना, तो फिर उसके पीछे किताब लगाएंगे तो वो मार्फा नहीं होगा, वो नकरा ही रहेगा। ठीक है? चलिए, तो ये मार्फा की इकसाम है। ऑटोमेटिक मार्फा हो जाता है अगर आपका मुदाफ इलैह मार्फा हो तो, अगर वो नकरा है तो फिर नकरा ही रहेगा। अगर आप इसको अलम के तौर पे ले रही हैं तो ये यौमा मार्फा है। चलिए ले लें आप, ठीक है, उसको ले लें और मार्फा ही कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा जनाब, आसान सवाल करने हैं कुछ, थोड़े से एक दो कर लेती हूँ, अभी हमने खोला हुआ प्रॉब्लम। तो अल अर्दु क्या मार्फा है, राइट? मुज़क्कर है मुअन्नस है? ये समाई अस्माई मार्फा मुअन्नस, ही है। मार्फा अस्माई मुअन्नस में आता है। ठीक है, अरबों से हमने इसको मुअन्नस ही सुना है। अस्समाउ जो है वो भी आपका क्या अस्माई मुअन्नस है। जो ग्रुप्स में नहीं आता ना, जो किसी ग्रुप में नहीं आता, वो आपका कुछ जो ग्रुप्स में आते हैं आप उनको ग्रुप से पहचान लेते हैं ना, कबीलों के नाम, शहरों के, जहन्नम के, बॉडी पार्ट्स, वो सब आप पहचानते हैं से। लेकिन जो नहीं आ रहे किसी ग्रुप में, वो मुतफरक अस्मा में आ जाते हैं फिर। जैसे सूरज हो गया, अब सूरज किसी ग्रुप में नहीं आता ना, तो वो मुअन्नस है। जैसे नफ्स हो गया, नफ्सुन मुअन्नस है, नफ्सुन मुतमइन्ना होता है ना, उसकी सिर्फ जो आती है। तो ये फिर अब इसमें कोई अलामत तो नहीं है, ये अरबों से हमने मुअन्नस सुना है। शमसुन, नफ्सुन, अस्समा। इसी तरह असा जो होता है, लाठी, लाठी तो हमारे यहाँ भी मुअन्नस ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अरबों के यहाँ मुअन्नस हो तो हमारे यहाँ भी मुअन्नस हो, बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है। तो आपका ये मार्फा है। फिर ये क्या है? वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? अल जी अर्द, वाहिद, जी वाहिद वाहिद। है। वाहिद के ऊपर ही हरकत का इराब होता है, मुसन्ना पे तो हरकत का इराब आता ही नहीं है। उस पे तो आपका क्या होता है, किताबानी, है ना? जी तो ये वाहिद है, इसलिए इसके ऊपर हरकत का इराब आ रहा है। तो जब भी हरकत का इराब देखें तो वजह पूछें, भाई अच्छा भी क्या वजह है, हरकत का इराब क्यों आ रहा है? देखिए अब इसके ऊपर भी क्या है, ये वाहिद है तो हरकत का इराब आ रहा है। सही है? जी नाउन की बात कर रही हूँ मैं, फेल की नहीं बात कर रही, मैं सिर्फ नाउन की बात कर रही हूँ। हम नाउन पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखें तो मुदबिरीन आ रहा है यहाँ पे, सही है? तो ये जी क्या है? ये मुसन्ना है, ये नून पे जबर आ रही है, ठीक है, तो ये क्या है? नून पे जबर आए तो लफ्ज क्या होता है? जी वैसे तो ये जमा है। जमा है। नून के नीचे जेर होता तब क्या होता है? मुसन्ना होता है। और जब यहाँ पे जेर होती है तो यहाँ पे जबर होती है, ऑपोजिट होती है, ठीक है, उस वक्त वो हाँ मुसन्ना जी। होता है। हाँ लेकिन जी, जब यहाँ पे मुतबर जबर होती है तो यहाँ पे जेर होती है, ऑपोजिट साइंस होती है ये। तो अब ये मुझे बताएं कि ये जमा है या मुसन्ना है? लफ्ज जमा है या मुअन्नस है? जमा है, क्योंकि नून पे जबर आ गई। अब जमा के अंदर आप मुझे बताएं कि रफ़ई हालत है या नस्बी जरी हालत है? आप मुझे बताएं। मुझे नस्बी जरी। नस्बी जरी हालत है। अब नस्बी, अगर ये होता है ना मुदब्बिरून, मुदब्बिरूना, तो वो होता है यहाँ पे, तो हम कहते हैं ये रफ़ई हालत है, बात खत्म हो गई थी। अब ये आ गया मुदब्बिरीना, ठीक है, जैसे आप बाकी काफिरीना वगैरह भी बनाती है ना, मुस्लिमीना भी बनाती है। अब नस्बी और जरी का कैसे फैसला होगा भाई? अब नस्बी और जरी का कैसे फैसला होगा? वो टेक्स्ट से होगा कि ये जुमले में इसके पीछे कोई हरफ जर तो नहीं आ रहा, तो फिर ये मजरूर हो जाएगा। अगर इसके पीछे कोई मुजाफ बन के आ रहा है तब भी ये मजरूर हो जाएगा। बाकी अगर नहीं आ रहे, हरफ जर भी नहीं आ रहा, मुजाफ भी नहीं आ रहा, तो ये मंसूब ही है। तो अब साबित हो गया कि ये मंसूब है, क्योंकि इसके पीछे ना हरफ जर ना मुजाफ है, तो ये इसका क्या बन जाएगा? फेल का मफूल बन जाएगा।
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں وہی آ رہا ہے مومنین ہی آ رہا ہے نا, جمع ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس کی نسبی جری حالت میں سے کون سی حالت ہے؟ مومنینہ نسبی درفعی ہوتی ہے مومنونہ, لیکن نسبی جری جو ہے مومنینہ ہوتی ہے, تو کون سی ہے؟ یہ نسبی جریہ پیچھے حرف وہ آ رہا ہے, حرف جر آ رہا ہے, تو اس دونوں کو میں سے ایک ہوگی نا میری بہن, دونوں نہیں ہو سکتی. یہ جری باجی جری کہے گی ہم اسے. جری ہے کیونکہ حرف جر آ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح پیچھے مضاف آ جائے تو پھر وہ بھی کیا ہوتا ہے, اس کی بھی جری حالت ہوتی ہے, پہچان سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں آ رہا فرض کرو تو پھر وہ نسبی حالت ہوگی, پھر اس کے پیچھے فعل ہوگا, جیسے یہاں پہ آیا تو اس کا مفعول بن جائے گا. اس طریقے سے پھر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں آرام سے نا. دیکھیں جنودن ہوتا ہے اور جنودن ہو گیا, دو زبر لگائے تو صحیح ہے. یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ جو ہے الزبا فعل. فعل ہے. ٹھیک ہے. الزبا فعل ہے. وہ تو الگ ہے نا, وہ کو الگ کر دیں, وہ تو اور کے لیے آ رہا ہے. الزبا کو دیکھیں تو یہ فعل ہے. اللہ زینہ آ گیا, اب کفروا آ گیا. یہ دیکھیں دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ الزبا کا, الزبا فعل کا کیا بنیں گے دونوں؟ صلہ. یا تو فائل بن سکتے ہیں یا نہیں. صلہ, اس کا صلہ نہیں بنیں گے. صلہ تو یہ ہے, اور اللہ زینہ کا صلہ ہے. الذین. اچھا اچھا. اللہ زینہ اسم موصول ہے, اس کا صلہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسم موصول اور صلہ دونوں مل کے الزبا کا کیا بنیں گے؟ پیچھے فعل آیا نا, تو یا اس کا فائل بنے گا یا مفعول بنے گا. ٹھیک ہے. جی. تو اب بتائیں اس میں فائل یہ بنائیں یا اس کے اندر والی ضمیر بنائیں؟ ثابت. اگر یہ ضمیر کہیں جا رہی ہے تب تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں جا رہی تو پھر اس کو فائل بنائیں گے. یہ عذابہ کافر ہوا پہ جا رہے نا. ہاں نہیں, عذابہ کا مطلب ہے کیا ہے؟ یہاں پہ عذاب دے دیکھیں, آپ گا. ترجمہ کر کے دیکھیں. یہ وَأَنزَلَ مفعول جُنُودًا بھی لَمْ بن تَرَوْهَا. رہا ہے نا, اللہ زینہ کافر مفعول بھی بن ہاں, اللہ زینہ کفر ہوا. عذاب, انہوں نے عذاب دیا. وہ جو جنود تھے نا, لشکر جو تھے, یا لشکر کو واحد کے طور پہ لے لیں, لشکر نے عذاب دیا. تو ہوا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وہ جنود کی طرف جا رہی ہے. جو اللہ نے لشکر نازل کیا, وہ لشکر جو ہے اس نے عذاب دیا. اللہ زینہ کافرو, تو جن کو عذاب ملا ہے وہ مفعول بنے گا نا, جن پہ فعل کا اثر ہوا ہے وہ جی. مفعول بنے گا. ہم نے جملہ فعلیہ پڑھا نہیں, لیکن اس سے موصول صلہ پڑھ رہے ہیں تو میں بتا دیا. تو اب جانچوں کے پیچھے فعل آ رہا تھا, تو اس کا ظاہر ہے اس کی صفت تو نہیں بن سکتا, اس کی خبر بھی نہیں بن سکتا. تو فعل کا یا تو فائل بنے گا یا مفعول بنے گا. تو فائل اس کے اندر ہی ہے جو کہ جنود کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ عذاب دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ ہوتا یہاں پہ انزل اللہ, تو پھر ہم اللہ کو فائل بناتے نا, ہوا کی ضمیر اللہ کی. لیکن یہاں پہ انزل, یہ جو ہے اس کی طرف ہم کریں گے. اس نے نازل کیا کس کو؟ جنودن, لشکروں کو. لم تروہا, تم نہیں دیکھتے ان کو. وعذب الذین, اچھا یہاں پہ ہوا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جا سکتی ہے. اس نے عذاب دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. وانزل, کس نے نازل کی ہے؟ ہوا ہے نا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. اللہ نے پیچھے بھی آیا نا, یہاں پہ اللہ آ گیا نا, تو یہ ہوا ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے یہاں پہ بھی, اور یہاں پر بھی ہوا کہ اللہ کی طرف ہی جائے گی. تو فائل تو ہمارا پیچھے ہو گیا اللہ, تو ہمیں دوبارہ فائل لانے کی ضرورت نہیں, یہ مفعول بن جائے گا. تو اس طرح میں یہ بتا رہی ہوں کہ ان کا, اب دیکھیں ذالک آپ کا اشارہ ہے دور کا. ٹھیک ہے, دور کا اشارہ آ گیا. چلیں یہیں پہ ختم کرتے ہیں, پھر زیادہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. تو یہ دیکھیں اب اللہ زینہ, پھر یہاں پہ یہ منادہ بنے گا. یہ حرف ندا ہے, تو آپ کا یہ منادہ ہی بنے گا نا, جس کو پکارا جا رہا ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون, اب یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہیں, تو یہ جواب النداء ہو جائے گا. اس کو آپ صلے میں نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے, یہ حرف ندا ہے, الذین آمنوا کو پکارا جا رہا ہے, تو وہی منادہ ہوں گے نا. منادہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو پکارا جاتا ہے. تو یہ منادہ ہو گیا, اور یہ آگے کیا؟ جواب النداء ہو جائے گا, یہ جہاں تک بھی جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر کثیرا, کافی لمبا ہو گیا, لیٹ بھی شروع کیا تھا ہم نے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। ये चीजें आपको तर्जुमे में बहुत फायदा देंगी, तो इनको थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, फिर मौका नहीं मिलना। देखें, कुरान का तर्जुमा याद करने का भी यही टाइम है और ग्रामर भी यही टाइम है, वरना नहीं आप सारी जिंदगी नहीं सीख जाएंगे। तो उसको अवेल करें मौके को, ठीक है, उससे फायदा उठाएं। कुरान का तर्जुमा भी अच्छी तरह याद किया करें और इसको भी। जो याद नहीं करते ना कोर्स के दौरान, नकल वकल मार के इधर उधर से पास या थोड़े नंबरों से पास हो जाते, वो फिर सारी जिंदगी तर्जुमा नहीं सीख सकते।